हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हेन ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड एरिया 10 centimeter square is removed from an external magnetic field acting normally, the variation of induced current in the loop with the time is shown in the figure. Find the change in magnetic flux through the loop. तो सवाल में बोल रहा है कि एक लूप है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है और एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। उसके बाद क्या किए कि उसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिए। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से हटाएंगे तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तुरंत जीरो हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के चलते इंड्यूस्ड जो है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये सवाल में पूछा गया है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है कि whenever there is change in magnetic flux linked with loop, an EMF is induced. EMF is induced. यानी कि जब लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और इसमें और एक जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो है कि अगर जो ना करंट और जो टाइम का ग्राफ गिवन है तो उसका एरिया जो है वो जो चार्ज फ्लो के बराबर देता है। जो ना मतलब आईटी ग्राफ का जो एरिया निकलेगा वो कितना चार्ज पास हुआ लूप से उसके बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ मतलब करंट वर्सेस जो टाइम ग्राफ जो गिव्स चार्ज। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम जो है चार्ज कितना फ्लो किया वो निकाल लेते हैं। तो चार्ज फ्लो निकालने के लिए ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो ना यहाँ पर ये ट्राइंगल गिवन है, तो ट्राइंगल के लिए कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस जो है यहाँ देखें तो 1 है और हाइट जो है 0.4 है। तो चार्ज जो ना फ्लोन इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ द लूप। तो हाफ बेस हो गया 1, हाइट हो गया 0.4, यानी कि इसको अगर हम कैंसल कर दें तो चार्ज हो जाएगा 0.2 कूलम, है ना। तो ये निकला कि कितना चार्ज जो है वो लूप से फ्लो करेगा। जो अब निकालते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू I टाइम्स जो है dt होगा। अगर यहाँ स्मॉल टाइम नहीं है तो यहाँ पर भी स्मॉल चार्ज ले लेते हैं। तो यहाँ पर dq का वैल्यू जो है वो 0.2 निकालें। I का वैल्यू E/R होता है इंटू dt, तो हो जाएगा 0.2 और E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि d∅/dt होता है, d∅/dt होल डिवाइडेड बाई R इंटू यहाँ पर dt। तो dt से dt जो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा d∅ होल डिवाइडेड बाई R। अब R का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R का वैल्यू जो था वो था मेरा 10 ओम।
तो डी फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 2 वेबर. Hence the final answer is 2 Weber. Hope you have understood it well. Best of luck.